गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोने का नाम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है आपका। हम पढ़ रहे हैं किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। इसके हमने जो रीडिंग जो है हमने ख़त्म कर ली है। अब बुक पेज नंबर 56 पे इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो ये है बुक पेज नंबर 56 पे क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। Who were the groups who could not participate in the assemblies of the Ghanas? ठीक है, गानास मीन्स जो रूलर्स वगैरह होते थे उनकी एक असेंबली होती थी। ठीक है, उनकी असेंबली होती थी। तो कौन से जो ग्रुप होते थे जो उनको वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे? तो इसका आंसर है द फॉलोइंग ग्रुप्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबली ऑफ द गानास। कौन से ग्रुप जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर शामिल नहीं होते थे उस असेंबली में? वुमेन, औरतें नहीं आती थी। दासाज होते हैं गुलाम, स्लेव्स, वो नहीं आते थे। द लैंडलेस लेबरर्स, और ऐसे मजदूर जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी, किसी और की ज़मीन पे काम करते थे, तो वो इस असेंबली में पार्टिसिपेट, जो गानास की असेंबली होती थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। Now question number 4. Why did the rajas of महाजनपद build forts? जो महाजनपद के जो राजा थे वो फोर्ट्स मीन्स किले क्यों बनाते थे? इसका आंसर है द राजाज ऑफ महाजनपद built forts in order to defend their capital city from attacks by the other rajas. जो महाजनपद के राजा थे वो क्यों बनाते थे किले? क्योंकि वो अपना जो कैपिटल होती थी, जो उनकी कैपिटल सिटी होती, जो उनकी रियासत होती थी, वो दूसरे दुश्मनों के अटैक से, दूसरे राजाओं के अटैक से, हमले से बचाने के लिए। ठीक है, अपनी कैपिटल सिटी को दूसरे राजा के हमले से बचाने के लिए जो राजा होते थे वो क्या बनाते थे? फोर्ट्स मीन्स किले बनाते थे। इट इज़ ऑल्सो प्रोबेबल दैट दे वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग लार्ज एंड पावरफुल वॉल्स। ठीक है, वो जो अपने किले के चारों तरफ जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे, एक तो वो इसलिए बनाते थे कि वो दुश्मन से बचना चाहते थे, दूसरा वो राजा ये बताना चाहता था कि वो कितना अमीर है और कितना ही ताकतवर है। ठीक है, ऊंची दीवारें बना के वो दूसरे राजाओं को ये शो करता था कि मैं बहुत ही अमीर हूँ और मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, बहुत ही ताकतवर हूँ। द मोर प्रैक्टिकल रीज़न कुड बी दैट इट वॉज मोर ईजी टू गवर्न फोर्टिफाइड सिटीज़। फोर्टिफाइड मीन्स किले के अंदर बंद, ठीक है, चार दीवारी के अंदर जो सिटीज़ है। जो राजा था वो चाहता था, वो ये सोचता था कि अगर मैं अपने सिटीज़ के, अपनी कैपिटल सिटी के चारों तरफ से अगर चार दीवारी कर दूँ, ठीक है, चारों तरफ से वॉल्स, बड़ी बड़ी दीवारें बना दूँ, फोर्टिफाइड फोर्ट्स हो गई, बड़ी बड़ी दीवारें, ठीक है, बड़ी बड़ी दीवारें जिससे लोग जो है बाहर ना जा पाए। तो जो राजा थे जो था वो चाहता था कि ये जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाऊँ मैं, जिस वजह से कि मैं अपनी सिटी पे अपना कब्ज़ा कर लूँ, गवर्न मीन उनके ऊपर हुक्म चला सकूँ। एक तो वो चाहता था कि वो अपने दुश्मनों से बचे। वो एक राजा इसलिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाता था कि अपने बताने के लिए कि हम बहुत अमीर हैं और मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। और वो चाहता था कि जो अपनी जो उसकी रियासत है उस पर अपना हुक्म चला सके, इसलिए वो अपनी जो रियासत है उसकी चारों तरफ से चार दीवारी, बड़ी बड़ी दीवारें बनाता था ताकि बाहर का लोग अंदर ना आ सके और अंदर के लोग जो है वो बाहर ना जा सके। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3. In what ways are present day elections different from the ways in which rulers were chosen in जनपद? जनपद में हमने पढ़ा था इलेक्शन होते थे कि राजा कैसे चुना जाता था, वहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था, वहाँ पे अश्वमेध घोड़े का सेक्रीफाइस किया जाता था, ठीक, कुर्बानी दी जाती थी। बोल रहे हैं कि जनपद में इलेक्शन कैसे होते थे और आज के टाइम में इलेक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि आज भी हम अपना लीडर चुनते हैं ना, तो आज लीडर हम कैसे चुनते हैं और पहले लीडर कैसे चुने जाते थे। इन वट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शन, आज के इलेक्शन जो है वो कैसे अलग है जनपद के इलेक्शन से? आंसर है इन जनपद मैन बिकेम राजाज बाय परफॉर्मिंग द अश्वमेध, अश्व होता है घोड़ा, अश्वमेध सेक्रीफाइस। जनपद में राजा आदमी जो है वो राजा तब बनता था
जब वो अश्वमेध घोड़े का सेक्रीफाइस करता था। द राजाज हु लेट द अश्वमेधा हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स meant that they accepted the supremacy of the raja who wanted to perform the sacrifice। क्या होता था, अगर कोई राजा अपना घोड़ा किसी दूसरे के शहर में, दूसरे की जगह पे छोड़ दे, अगर वहाँ का राजा उस घोड़े को जाने देता था अपने जगह से, अपने शहर से, तो इसका मतलब होता था कि उसने उस राजा को अपना रूलर एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये तब इलेक्शन होते थे। तो आज के टाइम में इलेक्शन कैसे होते हैं? इन मॉडर्न टाइम्स लीडर्स आर इलेक्टेड थ्रू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक मीन्स गणतंत्र, हर लोगों को अपना लीडर चुनने का हक है। डेमोक्रेसी होता है फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए और पब्लिक के द्वारा ही, कि लोग ही खुद चुनते हैं। एवरी सिटीजन हु इज़ 18 ईयर्स और ओल्डर हैज़ द राइट टू कास्ट हिज और हर वोट। जो 18 साल से हो, 18 साल से ऊपर है, उसको पूरा हक होता है कि वो जिस लीडर को चुनना चाहता है उसके नाम का वोट डाल दे, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, मर्द हो या औरत हो, दोनों को हक है अपना लीडर चुनने का। द कैंडिडेट्स हु विन द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स बिकम पब्लिक लीडर। और जिस आदमी को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो पब्लिक का लीडर चुना जाता है। तो ये आज के इलेक्शन होते हैं। पहले क्या होता था, सेक्रीफाइस किए जाते थे, और आज क्या है, आज वोट डाले जाते हैं। पहले राजा लोग और मंत्री लोग, आम पब्लिक को शामिल नहीं किया जाता था वोट्स में। पहले क्या होता था, जब इलेक्शन होते थे, राजा चुनते थे, तो आम पब्लिक को नहीं बीच में लिया जाता था। तो आज क्या है, आज पूरी आम पब्लिक को, आज सबको हक है, 18 साल से जो भी ऊपर है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, सबको हक है कि वो वोट डाल के अपना लीडर खुद चुन सकते हैं। तो ये आपके आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, ये आगे आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो इसी के साथ आज का खत्म होता है। मेरे आप टेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 हैं, 3, 4 और 5, ये अपनी हिस्ट्री कॉपी लिख लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करवाऊँगी। थैंक यू।